रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां तो हमने बचपन से ही रामायण में सुनी है और इसको यथार्थ होते हुए भी रामायण के हर कांड में देखी है। इसी पंक्तियों पर आधारित हम आपको उस जगह लेकर आए हैं जहाँ पे अपने वचन का पालन करते हुए भगवान राम यहाँ के राजा बन गए। मध्य प्रदेश के निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में बेतवा नदी के किनारे बसी ये ओरछा नगरी राम राजा सरकार की वजह से जानी जाती है। इस जगह को राजपूत रूलर रुद्र प्रताप सिंह ने 1501 के आसपास बसाई थी, जो बुंदेलखंड रीजन का एक हिस्सा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल रॉक एंड रील। ओरछा नगरी बुंदेलखंड की धार्मिक नगरी माना जाता है क्योंकि यहाँ पर है राम राजा का मंदिर। राम राजा मंदिर एक पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान राम राजा की तरह भी पूजे जाते हैं और भगवान की तरह भी। तो चलिए देखते हैं इस नगरी में ऐसी कौन सी खास बात है जिसे दूर दूर से लोग देखने आते हैं। ऐसा माना जाता है ओरछा के तीसरे राजा मधुकर शाह की पत्नी कुंवरी गणेशी, जो बहुत बड़ी राम भक्त थी और उनकी इच्छा ये थी कि भगवान श्री राम ओरछा में आकर बस जाए, इसलिए वो श्री राम जी को लेने अयोध्या निकल पड़ी। एक तरफ महारानी अयोध्या जा रही थी, दूसरी तरफ भगवान को स्थापित करने के लिए चतुर्भुज मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और अयोध्या जाकर राम भगवान समेत तपस्या करने लगी सरयू नदी के पास। महारानी ने उनसे अपने साथ ओरछा चलने की इच्छा जाहिर की। तब भगवान ने कहा कि वो साथ चलने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। तो उन्होंने बोला कि जो भी आपकी शर्तें हैं वो मुझे मंजूर है। श्री राम की पहली शर्त ये थी कि यात्रा उक्र नक्षत्र में ही होगी। दूसरी शर्त ये थी कि श्री राम जहाँ जाएंगे वहाँ कोई और राजा नहीं होगा। और तीसरी ये थी कि एक बार जहाँ श्री राम विराजमान हो जाएंगे फिर वो वहां से दोबारा कभी नहीं हटेंगे। तो इस तरह महारानी श्री राम जी को लेकर ओरछा आ गई। क्योंकि चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था, तो रानी ने भगवान श्री राम को अपने चौके में ही रख दिया और भगवान सदा के लिए वहीं स्थापित हो गए। इसलिए इस चतुर्भुज मंदिर को भगवान विष्णु को समर्पित किया गया और यहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित की गई। चतुर्भुज मंदिर देखने के बाद हम गए ओरछा का किला देखने, जहां हमने जानी इसकी पूरी हिस्ट्री। ओरछा के फोर्ट को भी राजा रुद्र प्रताप सिंह ने अर्ली 16th सेंचुरी में बनवाया था। इस फोर्ट में राजा मंदिर, शीश महल, जहांगीर महल, दीवाने आम, दीवाने खास और मंदिर जैसे अलग अलग कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। जो ये किला हम लोग घूम रहे हैं वो है ओरछा का फोर्ट, और अभी जिस एरिया में हम लोग घूम रहे हैं वो है राजा महल। यहाँ पे जितने भी राजा के दीवाने खास होते थे वो यहाँ आते थे राजा से मिलने, और यहीं उनका कार्यक्रम होता था। वो मीटिंग भी यहीं किया करते थे। रानी का कमरा कुंवर गणेशी बाई के, जो भगवान राम की रानी कुंवर गणेशी बाई, उसके अंदर भगवान विष्णु की 10 सप्ताह की पेंटिंग है। आप भगवान विष्णु के 10 सप्ताह देख रहे हैं। पहला जो मछली वाला अवतार मत्स्य सप्ताह ठीक दरवाजे के ऊपर, फिर दूसरा पूर्वा के 6 वाला अवतार उसी क्रम में, फिर बराहा के बाद नरसिंह भगवान, फिर अगली दीवार पे छोटा सा आदमी था ब्लैक कलर में, ये वामन अवतार, वामन पर जो राजा बलि से 3 को ये मानते हैं। फिर परशुराम हाथ में फरसा लिए, फिर राम भगवान का, कृष्ण भगवान के यहाँ 4 हाथ दिखाए गए, उनका जो मोर मुकुट है उससे पहचाने कि भगवान कृष्ण है। फिर बुद्ध और कल्कि 2 मिनट के रूप बने, तो बुद्ध और कल्कि मतलब कलयुग में आएंगे, कल्कि अवतार। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण राजा ने ठीक अपने महल के सामने किया था, ताकि सुबह उठकर राजा और रानी श्री राम के दर्शन कर सके। व्यू देखो यहाँ से, जो चतुर्भुज मंदिर था सामने दिख रहा है। अभी हम लोग वहीं पे थे ना। ये देखिए पूरा व्यू बहुत ही प्रिटी, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर है ये।
ये फोर्ट में अलग अलग पार्ट है, जहांगीर पैलेस है, राजा महल है, रानी का महल है, शीश महल भी है यहाँ पे, जैसे हमने अपने जोधपुर वाले व्लॉग में दिखाया था शीश महल, उदयपुर वाले व्लॉग में। तो हर जगह हर फोर्ट में एक शीश महल तो ज़रूर होता है। इस फोर्ट में काफ़ी हिस्टोरिकल मूवीज़ की शूटिंग हुई है। रिसेंटली साउथ इंडियन मूवी PS1 में भी इसकी कुछ झलकियां देखने मिल जाएंगी। अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ ये मेरे पीछे है जहांगीर महल। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि माना जाता है कि जब जहांगीर यहाँ आने वाले थे तब यहाँ के जो राजा थे उन्होंने उनके लिए एक महल बनाया था। इतना बड़ा महल बनाया तो ज़रूर गया, लेकिन जहांगीर सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ रुक पाए और उसके बाद वो फिर कभी दोबारा यहाँ नहीं आए। पर इसका नाम आज भी जहांगीर महल ही है। इस फोर्ट का आर्किटेक्चर गंगा जमुना तहजीब की याद दिलाता है, जहां आपको हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कारीगरी देखने को मिलेगी। दिन भर ओरछा घूमने के बाद आपको अगर कोई रिलैक्सिंग स्पॉट चाहिए तो मुझे ये सबसे अच्छा स्पॉट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर है नदी, सामने नदी है और हल्की हल्की हवा भी आ रही है और व्यू भी काफ़ी अच्छा है, तो रिलैक्सिंग होगा। अभी हम जा रहे हैं नीचे। क्योंकि छठ पूजा है तो उधर पीछे छठ पूजा हो रही है। यहाँ की जो फील है वो काफ़ी गंगा घाट जैसी है और हरिद्वार की हर की पौड़ी जैसा भी फील है। अगर आपने हमारा हरिद्वार का व्लॉग नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा, हमारे चैनल पर अपलोडेड है। तो यहाँ पे बोटिंग भी हो रही है, हमने बोटिंग टिकट्स ले ली और अब जाएंगे बोटिंग करने। शाम का टाइम ओरछा में अगर आपको कहीं स्पेंड करना है तो ये बेतवा नदी के किनारे बहुत ही अच्छा स्पॉट है, जहाँ पर आप आकर चिल कर सकते हैं, अपनी दिन भर की थकान मिटा सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं बोटिंग करने और मिटाएंगे अपने दिन भर की थकान और लास्ट में करेंगे राजा राम सरकार मंदिर का दर्शन। और आज हम मिले इनसे, प्रतीक जैन। एक फैन मोमेंट हुई है, ये हमारे फैन है, ये रॉक एंड रील चैनल को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, कमेंट भी करते रहते हैं। इनिशियल तो आपको कैसा लगा मिलके हमसे? बहुत बेकार बहुत गंदे वीडियो बनाते हो आप लोग। चलिए फील आ रहा है थोड़े से, आप थोड़ा मतलब खाना पीना और करा देते। तो ये थी ओरछा के राम राजा सरकार की कहानी मेरी जुबानी। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।